जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं, जब भी आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो आपका मन ज़्यादा शांत होने की बजाय और भी ज़्यादा चंचल हो जाता है। आपका मन इधर उधर भटकने लगता है। आपके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। कभी आपके अतीत की बातें तो कभी आपके भविष्य की चिंताएं आपको सताने लगती हैं। आप जितना अपना ध्यान विचारों से हटाना चाहते हैं, आपका ध्यान उतना ही ज्यादा इधर उधर भटकने लगता है। आपको पता है, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने या फिर कुछ देर शांत बैठने से कहीं ज्यादा गहरा अनुभव होता है। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि परमात्मा, आपकी आत्मा की परम स्थिति को पाने की प्रक्रिया है। यह वह द्वार है जो आपको ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ता है। लेकिन यह अनंत शक्ति आपको तभी प्राप्त होती है जब आप ध्यान सही तरीके से करते हैं। तो अगर आप भी उस परम शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, अपनी ध्यान को गहराई में ले जाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ परमहंस योगानंदा जी की टीचिंग्स के बेस पर एक मेडिटेशन शेयर करने जा रही हूँ। ये मेडिटेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आप भी अपने ध्यान की गहराइयों में उतर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करनी होगी एक जगह जहां पर आप ध्यान या फिर मेडिटेशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या सच में जगह मैटर करती है ध्यान करने के लिए? तो इसका आंसर आप खुद मुझे बताएंगे। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि किसी शांत जगह पर बैठते ही आपका मन हल्का महसूस करने लगता है और किसी एक दूसरी जगह पर आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है? जैसे अगर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या फिर किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस या होली प्लेसेस पर जाते हैं या फिर नेचर में जाके बैठते हैं, तो आपको एक अलग सी सुकून, एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। और इसके ठीक ऑपोजिट, अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी वाली जगह पर जाते हैं तो आपको एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये सब कुछ रैंडम सिचुएशन नहीं होती। परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, जैसे एक बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है एक पेड़ बनने के लिए, अगर आपके पास खाद है, पानी है, अच्छी धूप है, लेकिन आपके पास उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तब एक बीज एक अच्छा पेड़ नहीं बन पाएगा। वैसे ही ध्यान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है, सबसे पहला कदम जो होता है, वो होता है एक सही वातावरण। इसीलिए ध्यान या मेडिटेशन के लिए शांत और स्थिर जगह आपको चुननी होगी, जहां पर कोई भी शोर शराबा ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई ऐसी जगह जहां पर बार बार आकर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अपने मोबाइल को या तो खुद से दूर रख दें, और अगर आप अलार्म सेट करके मेडिटेशन या फिर ध्यान करते हैं तो उसको फ्लाइट मोड पे डाल दें, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मेडिटेशन ओवर होने का अलार्म ही बजे, बीच में कोई और डिस्टरबेंस ना हो। इसके अलावा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो भी स्पिरिचुअल या फिर होली प्लेसेस होते हैं, वहाँ की एनर्जी काफी पॉजिटिव हो जाती है। एक अलग सी शांति का एहसास होता है हमें वहाँ पर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हजारों लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज ध्यान करते हैं। योगानंदा जी कहते हैं, जहाँ रोज ध्यान किया जाता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट होती है।
और धीरे धीरे वो जगह ध्यान करने के लिए और भी ज़्यादा शक्तिशाली और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। और वहाँ मेडिटेशन करने से ध्यान में अधिक गहराई तक जाना संभव हो पाता है। अगर पॉसिबल हो तो नेचर में बैठ के मेडिटेशन करें, जैसे पार्क में, अपने घर की छत पे, पेड़ों के नीचे, अपने घर की बैल्कनी में जहाँ पर आपने गमलों को सजा रखा हो। ऐसा करने से आपका मन बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के साथ जब हम होते हैं तब हमारा मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। बस अगर आप आउटडोर मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब घर के बाहर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा और वो है मच्छर। जी हाँ, सुनने में छोटी सी चीज़ लग सकती है, लेकिन अगर आप आउटडोर मेडिटेशन कर रहे हैं पेड़ों के नीचे, पार्क में, जहाँ पर नमी है, तो वहाँ पर मच्छरों का होना स्वाभाविक होता है। तो इसके लिए आप कोई भी सॉल्यूशन ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, ओडोमॉस वगैरह, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे और बीच में आकर आपको मच्छर काटेंगे तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर बाहर पॉसिबल नहीं है और आप घर के अंदर मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका ध्यान और भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। पहली चीज़, घर में या फिर जिस भी कमरे में आप मेडिटेशन करें वो कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई भी एयर फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती जैसी चीज़ भी जला सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी सी खुशबू जब हमें मिलती है ना, तो हमारा मन जल्दी शांत होने लगता है। ठीक है। इसके अलावा आपको अपने कमरे की लाइट हमेशा डिम रखनी है, यानी कि कम रखनी है। जब कमरे में ज़्यादा लाइट होगी तो आपका मन शांत होने में ज़्यादा टाइम लेगा। इसके अलावा अगर आप बिगनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं ध्यान की या फिर मेडिटेशन करने की, तो आप कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसका जो वॉल्यूम है वो आपको बहुत ज़्यादा लो यूज़ करना है। ठीक है। जैसे नेचर साउंड हो गया, बर्ड्स की चिरपिंग होगी, चिड़ियों की चहचहाहट जिसे कहते हैं, उसके अलावा बहता हुआ पानी हो गया, है ना, इस टाइप के म्यूजिक भी आप यूज कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि डेली आपको एक ही जगह, यानी कि सेम जगह पर मेडिटेशन करना है, क्योंकि न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग भी जब हम एक ही जगह पर बैठकर बार बार डेली मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे मेडिटेशन या फिर ध्यान से कनेक्ट करने लगता है। ठीक है। और जैसे ही आप उस जगह पर जाते हैं वैसे ही हमारा मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है। जैसे हम लोग रात को बेड में जाते हैं तो हमारा माइंड उसको कनेक्ट कर चुका है कि बिस्तर में जाने के बाद हमें सोना है, और बेड पे जाते ही हमें नींद आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप एक ही जगह का बार बार उपयोग करेंगे तब आपको वहाँ बैठते ही आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अब हमें मेडिटेशन करना है, अब मुझे मन को शांत करना है, और आपका मन ऑटोमेटिकली अपने आप शांत होने लगेगा। ठीक है। अब जब आपने एक शांत और पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह चूज कर ली है, तब अगला स्टेप होता है आपका फिजिकल पोस्चर, यानी कि आप किस पोजीशन में बैठने वाले हैं। क्योंकि परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब शरीर स्थिर होता है ना, तभी मन स्थिर हो सकता है। अब कई लोगों के मन में ध्यान मुद्रा को लेकर कई सवाल होते हैं कि सही ध्यान मुद्रा क्या होती है। क्या हमें पालथी मारकर ही बैठना होता है, या फिर हम किसी चेयर पे, यानी कुर्सी पर, बेड पर या फिर सोफा पर भी बैठ सकते हैं। क्या रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए? हाथों की सही मुद्रा कौन सी होनी चाहिए? तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताती हूँ। अगर देखो बैठने की बात करें तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, चाहे तो आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं। अगर ज़मीन पर बैठ रहे हैं तो उसके नीचे कोई भी मैट, कोई कुशन वगैरह यूज़ करें, वरना लगातार बैठे बैठे हमारे पैरों में पैर सुन्न हो जाते हैं। ठीक है।
उसके अलावा आप कुर्सी पे, बेड पे, सोफा पे, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, पीठ झुकनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अकड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, आपको दर्द हो रहा हो। ठीक है, आपको सॉफ्टली बैठना है, स्पाइन को सीधा रखना है। इमेजिन कर सकते हैं कि कोई हल्का सा धागा आपको सिर से ऊपर की ओर खींच रहा है, जिसके सहारे आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट है। अब क्यों जरूरी होता है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना? क्योंकि रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है। योगानंद जी कहते हैं, द स्पाइन इज द हाईवे ऑफ द स्पिरिट, इफ द स्पाइन इज क्रूक द हाईवे इज ब्लॉक्ड। मतलब हमारी स्पिरिट के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी एक हाईवे का काम करती है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी झुकी होगी तो वो हाईवे ब्लॉक हो जाता है। और एज पर साइंस भी जब हम झुक के बैठते हैं तब हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन सही से नहीं मिलती और बॉडी रिलैक्स हो जाती है और हमें नींद आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम सीधा बैठते हैं तो ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलता है और हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। बट अपने कंधों को रिलैक्स ही रखना है, बहुत ज़्यादा अकड़ना नहीं है। ठीक है, मेडिटेशन के दौरान अपने शरीर को अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आ जाती है आपके हाथों की मुद्रा की, कि आपके हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली जो एक ध्यान मुद्रा सभी लोग जानते होंगे कि अपने हाथों को सीधा अपने घुटनों पर रखें, आपकी हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ होनी चाहिए। आपका अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर होती है, अंगूठे के ठीक बाद वाली तर्जनी उंगली भी जिसे कहते हैं, उनको आपस में जोड़ लें। उसके अलावा आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के गोदी में भी रख सकते हैं, जिस तरीके से गौतम बुद्धा बैठते हैं। या फिर आप अपने दोनों हाथों की इंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसा सकते हैं, जिससे आपके दोनों हाथ लॉक हो जाएंगे। आप इनमें से किसी भी तरीके से अपने हाथों की मुद्रा को बना सकते हैं। अब जब आपने एक सही ध्यान मुद्रा अपने लिए चुन ली है तो आपको कुछ पल के लिए ऐसे ही बैठना है। अपने बॉडी को फील करना है बिना हिले डुले। मान लीजिए कि आप कोई एक मूर्ति बन गए हो। ठीक है, अब जब आप थोड़ी देर इसी तरीके से बैठ जाएंगे, अब बारी आती है सांसों की। सांसों को सही ऑब्जर्वेशन की। योगानंदा जी ने बिगनर्स के लिए ध्यान का एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक हमें बताई है, जो कि है होंग सो टेक्निक। होंग सो एक एंशिएंट मंत्र है जिसका मतलब होता है आई एम ही, मैं वही हूँ जो परमात्मा है, मैं ही परमात्मा के समान हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कैसे हम होंग सो टेक्निक का यूज कर सकते हैं अपनी ध्यान को गहराई में लेके जाने के लिए। तो शुरुआत आपको करनी है अपनी सांसों को नेचुरल तरीके से रखने की। नेचुरली अपनी सांसों पर ध्यान लेकर आने की। उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। जब आपकी सांस अंदर जा रही है तब आपको मन ही मन कहना है होम, और जब आपकी सांस बाहर आ रही है तब आपको मन ही मन कहना है सो।
सांस अंदर ओम, सांस बाहर सौ। ये मंत्र आपको जोर से नहीं बोलना है, इसका बहुत तेज तेज आपको चैंटिंग नहीं करनी है, बस आपको अंदर ही अंदर मन ही मन में इसको दोहराना है। योगानंदा जी कहते हैं, जब आप इस मंत्र के साथ अपनी सांस पर ध्यान लगाते हो तो आपका मन धीरे धीरे विचार विहीन होने लगता है और इसी स्थिति में आपका मन इनर साइलेंस को टच करता है। अब जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आपका मन बार बार इधर उधर भटकता है और वो भटकेगा ही। तो ऐसे में आपको अपने विचारों से कैसे निपटना है? जब भी आपके मन में कोई भी विचार आए मेडिटेशन करते टाइम, कोई पुराना या फिर कोई भी काल्पनिक बात आपके दिमाग में आने की कोशिश करे तो उसको फोर्स मत कीजिए, ठीक है? अपने विचारों से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, बस बहुत ही जेंटली अपने ध्यान को वापस से अपनी सांसों पर लेकर आना है और होंग सो मंत्र का जाप करना है मन ही मन। परमहंस जी कहते हैं, विचारों से लड़ने की जरूरत आपको नहीं होती है, उन्हें स्वाभाविक रूप से शांत होने देना है। ये प्रोसेस एक ट्रेनिंग की तरह है। जैसे आप जिम जाके अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं ना, वैसे ही आपको मन को ट्रेन करना होता है विचार विहीन होने के लिए ही, ठीक है? जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका ध्यान गहरा होने लगता है। ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि ये अपने आप में एक डिवाइन जर्नी हो जाती है आपके लिए। योगानंदा जी ने अपने जीवन में कहा था कि जब ध्यान सही तरीके से किया जाता है ना, तो आप दिव्य रोशनी देख सकते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, उस उच्च चेतना का अनुभव कर सकते हैं जो इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे जैसे ध्यान गहराता जाता है, वैसे वैसे कुछ लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होते हैं। उनको अपने मन में गहरी शांति का अनुभव होता है, शरीर पूरी तरीके से लाइट फील होने लगता है। उनको ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया की हलचल पूरी तरीके से शांत हो गई है। कई बार तो कई लोगों को ध्यान के दौरान इनर लाइट्स भी दिखती हैं, कभी एक छोटे से सितारे के रूप में, कई बार कोई गोल्डन लाइट, कई लोगों को ब्लू कलर की लाइट्स भी दिखती हैं। कई लोगों को डिवाइन साउंड सुनाई देते हैं, जैसे ओम, या फिर बहते हुए पानी की आवाज, या फिर समुद्र में बहती हुई हिचकोले खाती हुई लहरें। ये सभी उस यूनिवर्स के कॉस्मिक साउंड्स होते हैं। लेकिन ये सभी एक्सपीरियंस हर इंसान के साथ अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस 1 महीने में भी हो सकते हैं और कुछ लोगों को 1 साल का समय भी लग सकता है या फिर इससे भी ज्यादा। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि हमारा ध्यान करने का जो उद्देश्य है, मेडिटेशन का जो पर्पस है, वो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस करना नहीं, बल्कि खुद को जानना, उस परमात्मा से जुड़ना, अपने अंतरात्मा का अनुभव करना है, अपने इनर बीइंग्स को समझना है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका ध्यान समय के साथ साथ गहरा होता जाएगा और ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा
उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।